जी हाँ, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पहले चरण से लेकर 7वें चरण की टोटल 403 सीटों का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। सबसे पहले चरण की बात करते हैं। 58 सीटों का पहले चरण का चुनाव था। 58 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 20 से 22, सपा गठबंधन को 30 से 35, बीएसपी को 2 से 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी पहला चरण सपा गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का छटा हुआ इलाका पहला चरण देखा जा रहा था और उसमें सपा गठबंधन, जिसमें आरएलडी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र माना गया है और दूसरे चरण की करीब 55 सीटों का विधानसभा चुनाव था, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 से 20, सपा गठबंधन को 26 से 28, बीएसपी को 7 से 8, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरा चरण भी सपा गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन तीसरा चरण देखिएगा, तीसरा फेज में 59 सीटें थी। 59 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 25 से 27 और सपा गठबंधन को भी 25 से 27, यानी तीसरा चरण कांटे की टक्कर के बीच में है। 50-50 सीटें जो है सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी को 4 से 6, कांग्रेस को 0 से 1 व अन्य को भी 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो तीसरा चरण बहुत ही दिलचस्प रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि मुकाबला बड़ा है। चौथा चरण की बात करते हैं। चौथा चरण 59 सीटों का था, जिसमें बीजेपी गठबंधन 28 से 32, सपा गठबंधन 20 से 25, बीएसपी 1 से 3, कांग्रेस 1 से 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी चौथा चरण बीजेपी अपने आप को मजबूत प्रस्तुत कर रही थी। जो जीतने का जो आंकड़ा उन्हें लग रहा था उससे बहुत कम है। 28 से 32 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं ठीक कुछ ही पीछे सपा गठबंधन जो 20 से 25 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। पहले, दूसरे व तीसरे चरण में कहीं ना कहीं सपा गठबंधन जिस प्रकार से बीजेपी पर हावी थी, अब चौथा चरण कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ अवश्य नजर आ रहा है। लेकिन सीटों का जो मार्जिन है वो उतना बीजेपी के पक्ष में चौथे चरण में नहीं है। अगर पांचवें चरण की बात करें, 61 सीटों की बात है। 61 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 30 से 35, सपा गठबंधन को 20 से 25, बीएसपी को 1 से 3, कांग्रेस को 1 से 3 व अन्य को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पांचवा चरण बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब 10 से 15 सीटों का मार्जिन बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। चौथा और पांचवा चरण जो अब तक हमने देखा है वो बीजेपी के पक्ष में है। पहला, दूसरा और तीसरा चरण सपा गठबंधन के पक्ष में है। छठवां फेज की बात करते हैं। 57 सीटों का ये विधानसभा चुनाव था, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 26 से 31, सपा गठबंधन को 21 से 26 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बीएसपी को 2 से 3, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन को 26 से 31 सीट जो है छठवें चरण में, और ठीक मामूली सा जो अंतर है वो सीटों का छठवें चरण में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि करीब 10 से 5 सीटों का अंतर हो सकता है या बराबरी भी हो सकती है छठवें चरण में। तो सातवें चरण की बारी आती है। सातवां चरण जो कि उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा कि कौन किसकी बनेगी सरकार। पहला, दूसरा, तीसरा सपा गठबंधन के साथ था। चौथा, पांचवा, छठवां चरण जो है बीजेपी गठबंधन के साथ। लेकिन सातवां चरण ये देखिएगा, सातवां चरण में बदल गया है सब कुछ। बीजेपी गठबंधन को 21 से 24 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और सपा गठबंधन को 28 से 30 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी को 2 से 3 और कांग्रेस में अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरा अवसर है इस बार सरकार बनाने का। वहीं बीजेपी भी पीछे पीछे चल रही है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से 300 प्लस सीटों का नारा दिया जा रहा था वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जो सपा के लिए 400 प्लस सीटों का नारा दिया जा रहा था वो भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लड़ाई बहुत ही भयंकर है। सपा गठबंधन कुछ आगे इस वक्त चल रही है, उसके ठीक मामूली से अंतर के पीछे पीछे बीजेपी भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है, अब की बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करें। एग्जिट पोल कैसे लगा आपको? कमेंट करके जवाब अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।